सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 2 बोल मेरी चक्की नामक पाठ का पाठन करेंगे और कठिन शब्दों के अर्थों को समझेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को जो है अनीता चमोली अनुजी ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। शिक्षण पूर्व गतिविधियां। विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला प्रश्न है। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे और समझेंगे। तो पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजतंत्र व लोकतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र व लोकतंत्र में क्या अंतर है? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि राजतंत्र में राजा का पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब होता है विद्यार्थियों कि जो इस समय राजा है उसके बाद उसका पुत्र या बेटा ही राजा बनेगा। जैसे आपने देखा होगा कि मुगल कालीन जो शासक थे, जैसे अकबर हुए, अकबर के बाद राजा उनका बेटा जहांगीर हुआ और जहांगीर के बाद शाहजहां। तो यह जो राजशाही परंपरा थी, जो राजा का पद था, वह पद वंशानुगत होता था। यानी राजा जो है उसका बेटा ही राजा बनेगा। दूसरा तरीका था कि राजतंत्र में या तो दूसरा राजा जो उस वर्तमान समय में राजा है उस राजा को पराजित कर देता था, तब वह स्वयं उसके राज्य पर अधिकार कर लेता था। तो इस तरह से राजा बनते थे। लोकतंत्र क्या होता है? तो विद्यार्थियों, लोकतंत्र में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता। इसमें जो शासन का मुखिया होता है वह मतदान द्वारा चुना जाता, अर्थात जनता मतदान करती है और मतदान करने के बाद जिसे अधिक मत मिलते हैं वही मुखिया बन जाता है। अब मान लीजिए जैसे भारत में है व्यवस्था, तो विद्यार्थियों यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था है और वोटिंग होती है। जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं या 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, तो उन व्यक्तियों को मतदान करने का अवसर मिलता है और वह एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो देश का शासन चला सके। तो इस तरह से लोकतंत्र में शासन के मुखिया का चुनाव होता है। तो आप बात को समझ गए होंगे। इसे ही गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र यानी राजा का पद जो होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। कि मान लीजिए हम कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री के बाद जो इस समय प्रधानमंत्री हैं क्या, या कोई भी है, तो क्या एक प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो यह निश्चित है कि उसका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं। विद्यार्थियों, भारत देश में चुनाव होगा और चुनाव के बाद ही जो विजयी होगा उसे ही शासन की बागडोर सौंपी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ख नंबर, कि प्रजा के दिल पर राज करने के लिए राजा में कौन कौन से गुण होना चाहिए? आप सभी सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, राजा में ईमानदारी का गुण होना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए, प्रजा सेवक होना चाहिए। अब ईमानदारी कैसे? विद्यार्थियों, ईमानदारी राजा का एक सर्वोत्तम गुण होता है और राजा को अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसे किसी की भी संपत्ति को जबरन हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि राजा को ईमानदार होना चाहिए,
न्यायप्रिय होना चाहिए। क्यों? उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए कि अपराधी उसका सगा संबंधी भी है तो राजा को उसे भी दंड देने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में होता क्या है विद्यार्थियों कि व्यक्ति दूसरे को दंड देने में तो आसानी से सजा दे देते हैं, लेकिन जो अपना होता है उसे देने में संकोच करते हैं। तो राजा के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अपना सगा संबंधी हो, यहाँ तक कि उसका खुद का बेटे ने भी अगर अपराध किया है तो उसे भी दंड देने में हिचकिचाहट राजा को नहीं होनी चाहिए। अगला है प्रजा सेवक। राजा को प्रजा सेवक होना चाहिए। समय समय पर विद्यार्थियों भेष बदलकर राज्य में घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे इस बात की जानकारी तभी मिलेगी कि उसके द्वारा जो कर्मचारी हैं वह किसी भी जनता को किसी भी प्रकार से परेशान तो नहीं कर रहे हैं, और राजा द्वारा बनाई गई नीतियों का सही से पालन हो रहा है या नहीं, सभी को लाभ मिल रहा है या नहीं। इन सभी बातों की जानकारी राजा तभी कर सकता है जब वह भेष बदलकर अपने प्रजा के बीच पहुँचे और उनके सुख दुख को समझ सके। तो आप विद्यार्थियों बात को समझ गए होंगे। तो इन तमाम गुण होने चाहिए राजा में। अन्य जो भी गुण होना चाहिए तो आप स्वयं से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। लिखना नहीं, इन प्रश्नों के उत्तर समझने ही थे। अन्य जो भी हों आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं अपने विचार। अनाउंसमेंट में जाएंगे और वहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर बोल मेरी चक्की पाठ है और इस पाठ में आपने 2 प्रश्नों के उत्तर समझ लिए। तीसरा प्रश्न है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। इस कथन को कक्षा में समझाइए और लालच के परिणामों की चर्चा अपने अनुभवों के आधार पर कीजिए। विद्यार्थियों, चाहे लालच की अग्नि हो, चाहे प्रतिशोध की अग्नि हो, चाहे विद्यार्थियों घृणा की अग्नि हो, यह व्यक्ति को ये सारी आगें जला ही देती हैं। तो विद्यार्थियों आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। व्यक्ति करता क्या है विद्यार्थियों की लालच में आकर के सुख चैन सब कुछ खो देता है और वह अपने पास जो खुशी है उसे भी दूर करता रहता है, और ज़्यादा पाने के चक्कर में होता क्या है कि वह सब कुछ गंवा बैठता है। तो कहानी क्या है विद्यार्थियों की, एक बार की बात है कि एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राजपाट था, वह धन दौलत थी। एक दिन वह अपनी रानी के साथ महल का दौरा करने के लिए निकल पड़ा, यानी कि महल में घूमने के लिए निकला। आगे क्या हुआ विद्यार्थियों कि थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक नौकर जो खुशी से काम कर रहा था और गाना गाने में भी लगा हुआ था। राजा ने नौकर को देखकर रानी से कहा कि इस नौकर को तो देखो कितना खुश है, हम इसे कितना देते हैं, यानी कितना देते हैं जो ये इतना खुश है, और हमारे पास सब कुछ है, जो चाहते हैं हम वही हो जाता है, फिर भी परेशान है, चिंता रहती है कि आगे क्या करना है, आगे क्या होगा। राजा की इन बातों को सुनकर रानी ने कहा, क्या कहा राजा से कि यह 99 की जमात में शामिल नहीं है, अगर इसे भी शामिल कर दिया जाए तो यह भी चिंतित व परेशान रहेगा। तो राजा ने रानी से पूछा विद्यार्थियों कि 99 की जमात क्या है। रानी ने कहा चलो बताती हूँ। रानी ने क्या कहा कि तुम इस नौकर के घर के सामने 99 सोने के सिक्के एक थैले में भरकर रखवा दो, फिर देखना 99 की जमात क्या होती है। राजा ने फिर क्या किया विद्यार्थियों कि वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा। सुबह हुई
और नौकर की घरवाली यानी नौकर की पत्नी जो थी विद्यार्थियों, उसने देखा कि एक थैला सिक्कों से भरा हुआ रखा है, जिसमें सिक्कों से भरा हुआ रखा है। घरवाली ने नौकर को बताया तो नौकर थैला उठा करके घर के अंदर ले आया और विद्यार्थियों सिक्कों को गिनने लगा तो 99 सिक्के निकले। नौकर ने दोबारा गिना, तीसरी बार गिने और कई बार गिने, तब भी 99 सिक्के ही निकले। अब नौकर बड़ा परेशान होने लगा कि 100वां सिक्का कहाँ है। जिसमें भी सिक्के रखे हैं उसने पूरे 100 सिक्के रखे होंगे। वह ऐसा सोचने लगा, वह 99 क्यों रखता, जरूर 100वां सिक्का आसपास ही गुम हो गया है। अब विद्यार्थियों नौकर जो था वह 100वां सिक्का आसपास ढूंढने लगा, सिक्का नहीं मिला और पत्नी से भी वादा किया कि वह 100वां सिक्का जरूर लेकर आएगा। लेकिन विद्यार्थियों 100वां सिक्का कहीं नहीं मिला। अब नौकर की खुशी व गाना गुनगुनाना सब कुछ खत्म हो चुका था। राजा भी उस नौकर पर नज़र रखे हुए था। राजा ने देखा कि जो नौकर पहले बहुत खुश था वो अब बड़ा दुखी रहने लगा है। राजा ने रानी से पूछा, ये कैसे हुआ? रानी ने कहा, अब ये नौकर भी 99 की जमात में शामिल हो गया है। अब ये खुश नहीं रह सकता है क्योंकि अब इसे भी 100वां सिक्का चाहिए। तो आप विद्यार्थियों, हमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही 99 की जमात में फंसे हुए हैं, यानी कि जिनके पास बहुत कुछ है खुश रहने के लिए, लेकिन और पाने की चाह में, यानी कि 100वां सिक्का पाने की चाह में 99 का सिक्कों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और सभी दुखी व परेशान हैं। विद्यार्थियों, सभी को अधिक पाने की चाह नहीं करनी चाहिए, जो है उसी में ही खुश रहना चाहिए। बेवजह किसी से अपने संबंधों को खराब ना होने दें। दूसरों से ईर्ष्या मत करो। अपनी भलाई के चक्कर में दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। विद्यार्थियों, जब लालच आता है तो हम अपनी भलाई के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों का सुख चैन छीन लेते हैं, जो कि गलत है। मानवता यह नहीं सिखाती। तो आइए अब कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको पता चला कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। कहानी के पाठ परिचय है कि लालच का फल बुरा होता है। पाठ द्वारा हमें थोड़े में ही संतोष करने की सीख दी गई है। अधिक लालच करने से जो अपने पास है उससे भी हम हाथ धो बैठते हैं। प्रस्तुत कथा लालच बुरी बला को चरितार्थ करती है। आइए पढ़ते हैं कहानी को। राजा विशाल सिंह के बीमार पड़ जाने से चक्की का हत्था भी थम गया। राजा बूढ़ा जो हो चला था। हर किसी को राजा से ज़्यादा चिंता पहाड़ सी विशाल काय चक्की की थी। हर कोई चिंता में घुला जा रहा था। राजा के बाद चक्की को कौन घुमाएगा, यही एक सवाल था जो हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था। वह चक्की ही तो थी जो मुँह मांगी इच्छाएं पूरी करती थी। जब आवश्यकता होती तो राजा चक्की के पास जाता, हत्था घुमाते हुए कहता, बोल मेरी चक्की क्या देगी, बोल मेरी चक्की क्या देगी, अब की 10 तोला सोना सोना। बलशाली राजा चक्की के पाट घुमाता और चक्की से सोने की असरफियाँ खनखनाती हुई बाहर निकलती। कभी राजा कहता, बोल मेरी चक्की क्या देगी, अब की बार 1000 हाथी। पल भर में ही हाथियों की फौज चक्की से बाहर निकलने लगती। विद्यार्थियों, यानी जो भी चक्की से मांगते थे राजा विशाल सिंह, वह
सब कुछ वह चक्की उन्हें प्रदान करती थी। तो विद्यार्थियों, आप ये देख रहे हैं, ये असरफी होती थी। इस तरह का सिक्का होता था पुराने समय में, सोने का सिक्का होता था जिसे असरफी कहते थे। आप देख रहे हैं किस तरह से। लेकिन आप लालच नहीं करेंगे, इन सिक्कों को देख करके आपके मन में लालच नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो धन को देखते हैं तो उनके मन में भी लालच की भावना आ जाती, वाह काश अगर हमें इतना मिल जाता। तो लालच नहीं करना। आइए आगे पढ़ते हैं कहानी को। आगे है विद्यार्थियों, एक दिन राजा परलोक सिधार गए। समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, अर्थात सभी लोग दुखी हो गए। दुष्ट सेनापति शक्ति सिंह, सेनापति का क्या नाम था? शक्ति सिंह, ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लालची और दंभी सेनापति, दंभी यानी एक तरह से लालची, दंभी अहंकारी ही बोल सकते हैं। दंभी सेनापति चक्की के पास जा पहुंचा, लेकिन चक्की का पाट टस से मस ना हुआ। टस से मस ना होना यानी विद्यार्थियों कहने का मतलब है कि वह पाठ जो था हिला तक भी नहीं, पाठ जो है हिला तक भी नहीं, यार वो शक्ति सिंह उसे हिला तक ना सका। नामी गिरामी पहलवान बुलाए गए, मगर सबने हार मान ली। सबसे ताकतवर पहलवान ने कहा, महाराज इस चक्की को हिलाने के लिए 100 हाथियों की ताकत चाहिए। सबसे ताकतवर पहलवान ने क्या कहा कि महाराज इस चक्की को हिलाने के लिए 100 हाथियों की ताकत चाहिए। चक्की से मनचाही वस्तुएं पाने की लालसा में शक्ति सिंह ऐसे शक्तिशाली की खोज में स्वयं निकल पड़ा। आखिरकार शक्ति सिंह एक हाट में जा पहुंचा। हाट यानी बाजार, हाट का मतलब है विद्यार्थियों बाजार। वहां गुलाम खरीदे और बेचे जा रहे थे। एक व्यापारी अपने गुलाम की खासियत बता रहा था। उसने बताया यह आदमी नहीं असुर है। यह जब चलता है तो धरती कांपने लगती है। यह जब सांस लेता है तो आंधी चलने लगती है। यह जोर से हंसता है तो मकानों की दीवारें हिलने लग जाती हैं। शक्ति सिंह खुश हो गया, जोर से चिल्लाया, यही है वह जो हम मेरी चक्की घुमाएगा। उसने व्यापारी को मुंह मांगी कीमत चुकाई और असुर को अपने साथ ले आया। असुर को वह सीधे चक्की के पास ले आया। आगे क्या था विद्यार्थियों कि शक्ति सिंह के आदेश पर असुर ने चक्की का हत्था घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की बार 1 टन सोना सोना। बस फिर क्या था, 1 टन सोना चक्की के पाटों से निकलने लगा। शक्ति सिंह खुशी के मारे जैसे पागल हो गया था। शक्ति सिंह बार बार चक्की घुमवाता, माल सोने चांदी से भर गया, लेकिन शक्ति सिंह था कि असुर से कहलवाता, बोल मेरी चक्की क्या देगी? असुर चक्की घुमाते घुमाते थक गया, उसकी पीठ अकड़ गई, हाथ पांव ढीले पड़ने लगे, पर शक्ति सिंह था कि असुर को चक्की घुमाने के लिए बार बार कहता। बेचारा असुर क्या करता, उसे खरीदा जो गया था वो काम पर जुटा रहा। विद्यार्थियों, यहाँ पर शक्ति सिंह धन के लालच में उस असुर से लगातार काम करवाता रहा और उसके सुख चैन आराम को भूल गया। तो ये बात होती है, लालच बुरी बला है। विद्यार्थियों, इसके आगे का गद्य खंडों को अगले दिन पढ़ेंगे, तो आज केवल यहीं तक पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न है, बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे, महाराज इस चक्की को हिलाने के लिए 100 हाथियों की ताकत चाहिए, किसने किससे कहा? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे और इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से दे सकते हैं, देंगे। आइए आगे देखते हैं।
विद्यार्थियों पहला प्रश्न है, ये प्रश्नों जो है मौखिक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में नहीं लिखना। अभी आपने गद्य खंड पढ़े और उन वहीं से प्रश्न हैं, इनके उत्तर सोचना है। पहला प्रश्न है, किसके बीमार पड़ने से चक्की का हत्था थम गया? तो विद्यार्थियों राजा विशाल सिंह के बीमार पड़ने से चक्की का हत्था थम गया। विशाल सिंह, क्या नाम था? विशाल सिंह। दूसरा नंबर है कि हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ सी विशालकाय चक्की की क्यों थी? हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ सी विशालकाय चक्की की क्यों थी? तो विद्यार्थियों हर व्यक्ति को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ सी विशालकाय चक्की की इसलिए थी कि राजा की मृत्यु के बाद या राजा के मरने के बाद इस चक्की को कौन घुमाएगा? क्यों? क्योंकि कोई राजा जैसा शक्तिशाली नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है कि चक्की की क्या विशेषता थी? आप सभी सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि चक्की की यह विशेषता थी कि उसे जो कुछ भी मांगते थे वो सारी चीजें प्रदान करती थी या देती थी। अगला प्रश्न है, हत्था घुमाते हुए राजा चक्की से क्या कहता था? तो हत्था घुमाते हुए राजा चक्की से कहता था, बोल मेरी चक्की क्या देगी? इसके बाद आगे बोलता था कि अब की 10 तोला सोना सोना। जो चीज़ मांगनी होती थी उसे 2 बार कहता था और इस तरह से वो चीज़ें वह चक्की राजा को प्रदान कर देती थी या देती थी। तीसरा नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, परलोक सिधार जाना शब्द का क्या अर्थ है? तो विद्यार्थियों परलोक सिधार जाना शब्द का अर्थ है कि स्वर्गवास हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, दिवंगत हो जाना आदि सारी अर्थ इसी शब्द के हैं। आगे बढ़ते हैं। किस कारण से समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई? किस कारण से समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई? तो विद्यार्थियों राजा विशाल सिंह के परलोक सिधारने के कारण समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। क्यों? राजा विशाल सिंह के परलोक सिधारने के कारण या राजा विशाल सिंह के मर जाने के कारण। अगला प्रश्न है, सेनापति का क्या नाम था? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि सेनापति का नाम शक्ति सिंह था। क्या नाम था? शक्ति सिंह था। शक्ति नहीं, शक्ति। तीसरा नंबर है, राजा के मर जाने पर सेनापति ने क्या किया? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, राजा के मर जाने पर सेनापति ने राज सिंहासन पर, लालची और दंभी सेनापति ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यानी राजा मर गए तो उनके मरते ही उसने सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सेनापति शक्ति सिंह की क्या विशेषता थी? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सेनापति शक्ति सिंह की यह विशेषता थी या यह दुर्गुण था उसमें कि वह लालची और दंभी था। वह अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा देने में चूकता या संकोच नहीं करता था। तो सेनापति शक्ति सिंह लालची व दंभी था। दूसरा नंबर है विद्यार्थियों, चक्की के ना हिलने पर सबसे ताकतवर पहलवान ने शक्ति सिंह से क्या कहा? चक्की के ना हिलने पर सबसे ताकतवर पहलवान ने शक्ति सिंह से यह कहा कि महाराज इस चक्की को हिलाने के लिए 100 हाथियों की ताकत चाहिए। क्या चाहिए? कि 100 हाथियों की ताकत चाहिए। तो सबसे ताकतवर पहलवान ने शक्ति सिंह से कहा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, व्यापारी को किसकी मुंहमांगी कीमत चुकाई गई और क्यों? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि व्यापारी को असुर की मुंहमांगी कीमत चुकाई गई, क्योंकि राजा को चक्की चलवाने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत थी। एक शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत थी। आप बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, व्यापारी ने शक्ति सिंह से गुलाम असुर की क्या विशेषता बताई? व्यापारी ने शक्ति सिंह से विद्यार्थियों गुलाम असुर की यह विशेषता बताई कि महाराज यह आदमी नहीं असुर है,
जब यह चलता है तो धरती कांपने लगती है, जब यह सांस लेता है तो आंधी चलने लगती है, यह जोर से हंसता है तो मकानों की दीवारें हिलने लगती हैं। क्या क्या बताया कि जब यह चलता है तो धरती कांपने लगती है, जब यह सांस लेता है तो आंधी चलने लगती है, और जब यह असुर हंसता है तो मकानों की दीवारें हिलने लगती हैं। यह बात बताई थी। यही प्रश्न अगला है कि असुर के चलने, सांस लेने व हंसने पर क्या होने लगता था। तो असुर के चलने पर धरती कांपने लगती थी, सांस लेने पर आंधी चलने लगती थी, और जोर से हंसने पर मकानों की दीवारें हिलने लगती थी। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर थे विद्यार्थियों। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 2 पढ़ें व समझें, कठिन शब्द व शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और लेखिका परिचय है उसे भी आप अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय। विद्यार्थियों, अगर कोई भी समस्या है तो आप स्कूली ऐप में जाएंगे और वहाँ पर अनाउंसमेंट कॉलम बॉक्स आइकन बना हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसे हल किया जाएगा। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।